हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 6th पोएम ग्रेड 6 CBSE की, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स, और ये पोएम लिखी है मैरी ओनेल ने। तो ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड आप कह सकते हैं। ये बताती है कि कितनी इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना, ताकि आप अपने आइडियाज, अपने इमोशंस लोगों को समझा सकें। कई बार आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम नॉट इंग्लिश बट कोई भी लैंग्वेज अच्छे से सीखें, मालूम हो हमें वो लैंग्वेज। बेशक आपकी अपनी मदर टंग हो, हमारी उस पर कमांड होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो हम सही वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर उसको एक सेंटेंस में फ्रेम कर कर लोगों को बता सके क्लियरली। तो इंग्लिश भी एक बहुत वंडरफुल, एक बहुत रिच लैंग्वेज है, जो लोगों को एक चांस देती है अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को शेयर करना। क्योंकि हर किसी को पसंद है कुछ नई चीजें, कुछ नई फैक्ट्स सुनना। तो फैक्ट्स से याद आया, आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं इंग्लिश के बारे में। जो पहला फैक्ट है, सिर्फ इंग्लिश के ऐसे 2 वर्ड्स हैं अभी जो हम यूज कर रहे हैं जो एंड करते हैं GRY के साथ। पहला एंग्री और दूसरा है हंग्री। दूसरी चीज कि एक सेंटेंस जिसके अंदर 26 के 26 लेटर्स यूज किए गए हैं, 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के, ABCD, उसको हम बोलते हैं पैंग्राम। जो छोटे से छोटा इंग्लिश का सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस, वो है I am। और यहां तक कि जो वर्ड लॉल है वो भी डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया है, और वो भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 2011 में। और आपको एक मजेदार चीज बताती हूँ, जो वर्ड गुड बाय है वो कहाँ से आता है। पुरानी इंग्लिश का एक फ्रेज है जो होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, और उसका मतलब था गॉड विद यू, बी विद यू, मतलब भगवान आपके साथ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game. पहले मैं यहाँ तक आप लोगों को समझा देती हूँ। श्रिवल का मतलब होता है श्रिंक कर जाना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, धीरे धीरे खत्म होते जाना। वंडरफुल का मतलब है अमेजिंग, और यहाँ पर गेम का बेसिकली मतलब है जो आपकी लैंग्वेज है। तो पोएट यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया है, तो कभी भी उसे खत्म मत होने दीजिए, कभी उसे मरने मत दीजिए, जस्ट इसलिए कि आप बोल नहीं पा रहे, आपके पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है जो इंग्लिश है वो एक वंडरफुल, अमेजिंग लैंग्वेज है, जिसमें इतने सारे वर्ड्स है एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें एक लैंग्वेज को सही तरीके से बोलना सीखना और उसमें खुद को एक्सप्रेस करना सीख लेना चाहिए। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, सब कोई कर सकता है ये चीज, हर कोई खेल सकता है उस लैंग्वेज में। एंड दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, handsomely groomed, handsome अच्छे से, attractively, and groomed का, groomed and fed का मतलब होता है nurture। nurture कह सकते हैं, किसी को रेज करना कह सकते हैं, किसी चीज को कल्टिवेट करना कह सकते हैं, या डेवलप करना। For many of the loveliest things have never yet been said। तो पोएट बताते हैं कि इस लैंग्वेज में कोई भी खेल सकता है, मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है अपने तरीके से। आपको सिर्फ अच्छे वर्ड्स का पता होना बहुत जरूरी है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को दिमाग से, अपने सिर से बाहर लाने के लिए आपको एक एक्सप्रेस करना आना चाहिए,
ताकि बाकी लोग उसको अच्छे से समझ सकें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहीं नहीं गई, बताई नहीं गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास वर्ड्स नहीं है, और लोगों को ये लगता ही नहीं इम्पोर्टेंट कि वो अपनी लैंग्वेज को सीखें अच्छे से, उसको जाने। बहुत सारी अच्छी चीजें अभी बतानी जरूरी है लोगों को। मे बी आप अगर अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करें तो आप भी कोई बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर सकें बाकी लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। Words are the food and the dress of thought. They give its body and swing. And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो फूड है, ड्रेस है आपके आइडियाज को लेकर। तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है, कोई आइडिया है, तो वर्ड्स जो है वो उसका ढांचा है, उसको स्ट्रक्चर देते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें कोई नया थॉट आया और उसे हम अपने तक रख लें। हमें उसको जाहिर करना चाहिए, जिसके लिए हमें वर्ड्स चाहिए। कभी भी उसको अपने दिमाग के पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। उसको सेट एंड फ्री, उसको बाहर आने दो, वर्ड्स निकालो अपने दिमाग में से, जो वर्ड्स क्लियर हैं, लोगों को समझ आ सके, ब्यूटिफुल एक्सप्रेशंस हैं, आइडियाज हैं। क्योंकि वर्ड्स को यूज कर आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि लोग आज की डेट में वेट कर रहे हैं कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल सुनने के लिए। और किसे मालूम कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आने वाली बेस्ट चीज हो मुंह से। आपके मुंह में जो सेंटेंस आप फ्रेम करोगे वर्ड्स को यूज करके, जो आपके दिमाग में आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, वो बेस्ट चीज हो सकती है दुनिया में। बेस्ट आइडिया, बेस्ट थॉट हो सकता है। तो चलिए मिलके इंग्लिश को अच्छे से जानते और समझते हैं। यही था आज का पोएम के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।